रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के लिटिल स्टार्स आज दुबई में ACC अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। फैसला कुन टाकरे के लिए ग्रीन शर्ट्स की दुबई क्रिकेट अकेडमी में भरपूर तैयारी। कौमी टीम के कप्तान फरहान यूसुफ का कहना है फाइनल के लिए पूरी तरह तैयार हैं, फाइट करेंगे, टाइटल हासिल करने की कोशिश करेंगे। चमन शहर और गिरदुनवा में तेज़ बारिश, कला अब्दुल्ला तोबा चकजई में तेज़ हवा के साथ बारिश, कई इलाकों में बिजली के खंभे दीवारें गिरी, दरख्त उखड़ गए। शुमाल बालाई बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल, बालाई पहाड़ी इलाकों में तेज़ जालाबारी, कान मेहतरजई के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, चित्राल लोअर और अपर में भी वक्फे वक्फे से बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद, M3 लाहौर से समंदरी तक, M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर संदर, मांगा मंडी, फूलनगर और पतुकी में धुंध। कौमी शाहराह पर हद निगाह 0 से 100 मीटर तक है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक धुंध में सुबह 10 से शाम 6 तक महफूज सफरी औकात हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी खयानत के मुर्तकिब करार, मजमूई तौर पर 17 बरस कैद की सज़ा सुना दी गई। 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। स्पेशल जज सेंट्रल ने अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुना दिया। दोनों को धोखेबाजी और बदउनवानी के इल्ज़ामात में मुजरिम करार दे दिया। फैसले के मुताबिक बानी PTI अवामी खिदमत गुजार थे, उन्हें रियासती जायदाद की तहवील सौंपी गई थी। मुजरिमों ने मिली भगत से रियासती तहाइफ अपने पास रखे। बानी PTI ने वज़ीर आज़म के ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया, तहाइफ की कम कीमत लगवाई, ज़ाती माल फ़ायदा हासिल करके रियासती तहाइफ में खयानत की। सबूतों से साबित हुआ कि मुजरिमों ने वज़ीर आज़म के ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। दोनों को 10-10 साल कैद की सज़ा दी जाती है। करप्शन के एक और इल्ज़ाम में दोनों मुजरिमान को 7-7 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। जुर्माने की अदम अदायगी पर मज़ीद 6 माह कैद की सज़ा होगी। बानी PTI की जायद उमर और बुशरा बीबी के खातून होने पर कम से कम सज़ा दी गई। मुजरिमों का हवालात में गुजारा वक्त भी सज़ा में शामिल होगा। सऊदी वली अहद से वसूल, बुल्गरी ज्वेलरी सेट का तोहफा तोशाखाने में जमा ना कराने पर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक बुल्गरी ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ रुपए से जायद थी। प्राइवेट फर्म से बुल्गरी सेट की कीमत 59 लाख रुपए लगवाई गई और कौमी खजाने में सिर्फ 29 लाख रुपए जमा कराए गए। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और एयर रिंग्स शामिल थे। तोशाखाना 2 केस में 12 दिसंबर 2024 को मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्मायत की गई। केस में 24 गवाहों में से 20 के बयानात कलमबंद किए गए और जिरह की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बानी PTI और उनकी अहलिया को सज़ा इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं, सियासी जमातों को किसी का आलायकार नहीं बनना चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म की बहनों को घसीटना दुरुस्त अमल नहीं। अगर इदारे और जमहूरियत मजबूत ना हुई तो मसाइल पैदा होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, इस केस में कुछ नहीं है, केस वादा माफ गवाहान की बुनियाद पर चलाए जा रहे हैं। इस केस में FBR ने भी वही कीमत लगाई जो दस्तावेज में शामिल है। ये माफी मांगे जो फौज को गालियां देते हैं और इंडिया में और अफगानिस्तान में अपना बयानिया चलाते हैं, उस वो फौज जिसने हमें प्रोटेक्ट किया मई के महीने में, भारत को जंग हराई, उसकी क़यादत को, उस फौज को, मुल्की सलामती के इदारों को, जो ये बाहर बैठ के इनके लोग इनको डिसोन करें, आज जारी करें प्रेस रिलीज कि हम डिसोन करते हैं UK में बैठे फलां शख्स को, हम डिसोन करते हैं अमेरिका में बैठे फलां शख्स को, और हम मुल्क की सालमियत, मुल्क के दिफा के साथ हैं। आपस में पॉलिटिकल लड़ाई हम लड़ते रहेंगे मगर हम फौज को इसमें नहीं घसीटेंगे। आज तय कर लें, बात कर लेते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को मिलने वाली सज़ाओं को इंसाफ पर मबनी करार दिया। कहा, तोशाखाना 2 केस में 17 साल की सज़ा 190 मिलियन पाउंड की सज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद शुरू होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बोले, PTI पहले फ़ौज पर तनकीद करने पर माफ़ी मांगे।
जो लोग अमेरिका और बरतानिया में बैठकर मुल्क की सलामती के इदारों पर तनकीद कर रहे हैं उनसे खुद को लाताल्लुक करें, फिर बात कर लेंगे। तो किस बात पे हम माफी मांगे कि जो आपके ट्वीट आते हैं बाहर से बैठे हुए लोग करते हैं या इमरान खान के हैंडल से ट्वीट होते हैं? जो इमरान खान साहब का अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट जो हैंडल है ट्विटर पे, उसको हम ऑन करते हैं। ऑन करते हैं, बिल्कुल ऑन, जो सारी बातें ऑन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हुकूमत से हम बातचीत करना ही नहीं चाहते, नहीं करना चाहते। अता साहब का मैंडेट क्या है, उसका इख्तियार क्या है कि हम उससे बात करेंगे। लेकिन ये डमीज हैं, ये 17 सीटों पे तो आए हुए लोग हैं, इनके पास मैंडेट नहीं है, इनको बैठाया गया है, जो पैगाम और जिसने बैठाया है वो जो कहेगा ये करेंगे। तो हम उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने हुकूमत से बातचीत से इनकार कर दिया। मामले खुसूसी इत्तला शफी जान ने कहा, इस हुकूमत से कोई बात नहीं करना चाहते, किस बात पर माफ़ी मांगे। अता तारड़ का मैंडेट क्या है कि उनसे बात करें। ये 17 सीटों पर आए हैं। वफाकी वज़ीर अता तारड़ की पेशकश पर जवाब। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शफी जान ने दो टोक अंदाज में बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट को ऑन भी किया। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान महमूद खान अतरगज़ई ने कहा, जमहूरी डायलॉग के लिए तैयार हैं, आएँ एक दूसरे को माफ़ करें, हम माफ़ करते हैं। जुनैद अकबर ने कहा, नई शुरुआत करते हैं, मिलकर बैठें, हम अपनी इस्लाह करते हैं, आप अपनी इस्लाह करें। इस्लामाबाद में अपोजिशन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान मौक़िफ़ का इजहार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, जब ऐसे फैसले होंगे जैसा आज हुआ है तो अवाम में मायूसी फैलेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा, आज तो शाखाना 2 के फैसले की तवक्को नहीं थी, इक़्तिदार की नहीं उसूलों की जंग लड़ना चाहते हैं। जावेद हाशमी बोले, वो टकराव की सियासत के हामी नहीं, मुकालमे की दावत देते हैं मगर बात आगे नहीं बढ़ती। लियाकत बलूच ने कहा, पुरअमन सियासी जदोजहद के जरिए आगे बढ़ना होगा। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कोट लखपत जेल में 9 मई के मजीद 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया। यास्मीन राशिद मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सज़ा। फैसला ATC जज अरशद जावेद ने सुनाया। अदालत ने उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई। मुलजिमान पर लाहौर के इलाके गुलबर्ग में गाड़ियाँ और कलमा चौक में कंटेनर जलाने का जुर्म साबित होने पर सज़ा दी गई। खान साहब दूसरों को चोर डाकू कहते रहे, अब खुद चोर निकल आए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पता चला कि तोहफे में मिली घड़ियाँ दूसरे मुल्क बेच दी गईं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से मुताल्लिक़ सवाल पर बोले, ट्रंप वगैरह के कहने पर किसी जगह नहीं जाएंगे, मौका मिला तो हम फ़लस्तीनी भाइयों की खिदमत के जज्बे के तहत जाएंगे। तुर्की के सदर एर्दोगान ने कहा है कि पाकिस्तान हमारा सच्चा और खरा इत्तेहादी मुल्क है। पाक तुर्की दोस्ती ता क़यामत तक जारी रहेगी, तरक्की करेगी और मज़ीद मजबूत होगी। बहरी प्लेटफॉर्म्स की खिदमत में शमूलियत से मुताल्लिक़ तकरीब से खिताब। कहा, आज हम मुकम्मल कामयाब आजमाइशों के बाद PNS खैबर की हवालगी कर रहे हैं। पाक बहरिया की ज़रूरत को पूरा करने के लिए 4 मिलगम जहाज़ों की तामीर का मुआहदा किया था। पहला जहाज़ PNS बाबर 24 मई 2024 को पाकिस्तान के हवाले किया गया। तीसरा जहाज़ PNS बदर जून 2026 के अख्ताम तक, जबकि चौथा जहाज़ PNS तारीख 2027 की पहली समाही में पाकिस्तान बहरिया के हवाले किया जाएगा। सदर एर्दोगान ने कहा, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस ये जहाज़ पाकिस्तान की बहरिया के लिए बाइस से तक़वियत होंगे। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए करप्ट अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मुताल्लिक़ा इदारों की काविशों की तारीफ। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों की ऑफ लोडिंग की शिकायत पर वज़ीर दाखिला ने खुद एयरपोर्ट्स जाकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। इमिग्रेशन का निज़ाम बेहतर बनाने के हवाले से टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल वक्त की ज़रूरत है। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया, FIA ने इस साल इंसानी स्मगलिंग और बैरून मुल्क गैर कानूनी सफ़र के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस 451 अफराद को गिरफ्तार किया। यूरोप का गैर कानूनी सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 47% कमी आई है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में विफाक से 8,400 अरब रुपए से ज़ायद मिले। वजारत ख़जाना ने दस्तावेज़ जारी कर दी। वजारत ख़जाना के मुताबिक 2010 से NFC के तहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 5,867 अरब रुपए अदा किए गए। NFC के तहत सूबों को हर 15 दिन में फ़ंड्स मिलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कोई बकाया जात नहीं हैं। 17 दिसंबर 2025 से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 46 अरब रुपए से ज़ायद जारी हुए। 2010 से दहशतगर्दी के इजाफी बोझ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 1% इजाफी फ़ंड दिए गए। अब तक इस मद में 705 अरब रुपए दिए गए। नए जमशुदा अजला के लिए विफाक ने अपने हिस्से से 2019 से अब तक 704 अरब रुपए मुंतकिल किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा था कि विफाक से सूबे को सिर्फ 2200 अरब रुपए मिले। बांग्लादेश में तुलबा तहरीक के सरकर्दा रहनुमा शरीफ उस्मान हादी को ढाका में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुल्क भर में सोग। उस्मान हादी की नमाज जनाजा में बांग्लादेश के अबूरी सरबराह समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। उस्मान हादी को 12 दिसंबर को नकाबपोश हमलावरों ने सर में गोली मारी थी। बांग्लादेश की नौजवान नस्ल भारत पर शक कर रही है। वहां अब पाकिस्तान और चीन का असर बढ़ चुका है। भारतीय वजारत खारजा की पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में एतराफ़। भारतीय हुकूमत से कहा गया कि अपनी पॉलिसियां दुरुस्त ना की तो भारत बांग्लादेश में गैर मुताल्लिक़ हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अवामी लीग का असर ख़त्म हो चुका और बांग्लादेशी नौजवान बांग्लादेश के क़याम में भारत के किरदार को शक की निगाह से देखते हैं। ये सब हालात को एक नए मोड़ पर ले आए हैं और भारत को 1971 के बाद बांग्लादेश में सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक बहरान का सामना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर इराक़ पहुँच गए। इराक़ी हुक्काम ने बगदाद में सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत की आला इराक़ी क़यादत से मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत मुतवक्के। ऐवान सदर के एलामे के मुताबिक सदर का दौरा पाक इराक़ ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। मंजूरी पाकिस्तान पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दी गई। आलमी बैंक का कहना है कि मंसूबा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और अवामी खिदमात की बेहतरी के लिए है। प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर $1 अरब 35 करोड़ तक फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। $600 मिलियन विफाक और $100 मिलियन सिंध के लिए मंजूर किए गए हैं। फंड्स की फराहमी इस्लाहाती अहदाफ के हुसूल से मशरूत होगी। प्रोग्राम IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से हम आहंग है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए वफाक़ी वज़रा को एक्सपोर्टर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। मुल्की बरामदात पर जायज़ा इजलास में कहा, वफाक़ी वज़रा मुख्तलिफ सनती और तजारती शहरों में बरामद कुनंदगान के पास खुद जाएँ। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की पंजाब को छोड़कर दीगर सूबों में नए सूबे बनाने की हिदायत। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब में गवर्नेंस नज़र आती है, जहां पर गवर्नेंस अच्छी नहीं वहां नए सूबे बिल्कुल बनने चाहिए। बड़े सूबे में ज़्यादा आबादी, गवर्नेंस, सेहत और तालीम भी बेहतर है, अमन भी है और विजन भी है। छोटे सूबे में गवर्नेंस अच्छी नहीं तो उसकी गवर्नेंस अच्छी करने के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। तमाम अहदेदारान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा अवामी राबतों का सिलसिला तेज़ करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का अटक में खुली कचहरी से खिताब। कहा, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां कर रहे हैं। आइंदा कुछ रोज़ में नामवर सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। कई बार कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। कराची के इलाके साइट एरिया में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मोमिनाबाद मॉडल कॉलोनी और लांढी में मुबैना मुकाबले, जख्मी समेत 4 मुबैना डाकू गिरफ्तार। गिजरी में कार्रवाई, डकैती में मुलव्वस खातून समेत 4 मुलजमान पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने चंद रोज़ कबल डिफेंस फेज़ 4 में एक घर में डकैती की थी। लाहौर के इलाकों चूंग और डिफेंस में CCD के 2 मुबैना मुकाबले, 2 मनशियात फरोश हलाक। पुलिस के मुताबिक डिफेंस में मारा गया अयाज स्कूल और कॉलेजेस के अतराफ मनशियात आइस फरोख्त करता था। FIA की कार्रवाई में जाली करेंसी का मुलजिम गिरफ्तार।
11 साल बच्ची की जान बचाने पर बरतानवी जज की जानिब से पाकिस्तानी नौजवान की तारीफ। अब्दुल्ला तनोली को अवामी फंड से 1000 पाउंड इनाम देने और हमलावर को हाई सिक्योरिटी मेंटल हॉस्पिटल में रखने का हुक्म। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस अगस्त में पाकिस्तानी नौजवान अब्दुल्ला तनोली ने बरतानिया में 11 साल की बच्ची को मुसल्लह हमलावर के चाकू के वार से बचाया था। अब्दुल्ला लेस्टर स्क्वायर के एक दुकान पर बतौर गार्ड फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। बच्ची की चीखें सुनकर उसने हमलावर को काबू करके पुलिस के हवाले किया था। अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्की के नुमाइंदों की मियामी में मुलाकात। गजा जंगबंदी मंसूबे के अगले इक़दामात का जायज़ा। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने कहा, मुलाकात में गजा जामे अमन मंसूबे के मरहलावार नफाज के लिए अगले इक़दामात का जायज़ा लिया। मंसूबे पर पेशरफ्त के लिए आइंदा हफ्तों में मज़ीद मुशावरत होगी। एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के चौथे दिन के अख्ताम तक मैच पर ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 4 विकेटें, जबकि इंग्लैंड को 228 रन दरकार। 435 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 207 रन बना लिए। विल जैक्स 11 और जिमी स्मिथ 2 रन के साथ क्रीज पर। सखर मैराथन आज होगी। इटली, कनाडा, बरतानिया समेत 10 ममालिक के 28, जबकि मुल्क भर से 3000 रनर्स सखर पहुँच गए। मैराथन की तैयारियां मुकम्मल। बैनुल-अक़वामी और कौमी एथलीट्स की पाकिस्तानी खानों से तवाज़ो। खिलाड़ियों का सकाफती गीतों पर रक़्स। उनतीसवीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप के तीसरे रोज़ मतलूब अहमद 6 अंडर पार खेल कर टॉप पोजीशन पर आ गए। चैंपियनशिप की अख्तामी तकरीब आज कराची गोल्फ क्लब में होगी। पीसीबी गनी स्कूल टूर्नामेंट का फाइनल बीकन हाउस लाहौर ने जीत लिया। ईसीएसन कॉलेज को शिकस्त। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बीकन हाउस की क्रिकेट टीम के कप्तान को ट्रॉफी दी। क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए 50 लाख रुपए देने का भी ऐलान। कहा, स्कूल लेवल पर क्रिकेट को फ़रोग दिया जा रहा है। ईसीएसन कॉलेज को भी क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्रिकेट बोर्ड बीकन हाउस और ईसीएसन कॉलेज में कॉन्सर्ट कराएगा। Lovely, awesome. देर के बाद जो है वो। और पाकिस्तान की मारूफ सिंगर शाजिया मंजूर पाकिस्तान आइडल से बहुत मुतासिर। जब उन्होंने अपना गाया हुआ गीत चल मेरे मखना पाकिस्तान आइडल में सुना तो खुद झूमने पर मजबूर हो गईं और शानदार अल्फाज में गाने की तारीफ की। उन्होंने गाने पर परफॉर्मेंस की भी दाद दी।